पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जिस तरह से सर का और मेरा कन्वर्सेशन चलता रहता था, उसमें समझ में आने लगा कि सर सच बताते थे कि ढूंढो मत किसी को, तुम खुद सब कुछ पा सकते हो। और धीरे धीरे वो एहसास अब थोड़ा गहन होता जा रहा है। अब वो समझ में आ रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो सर ने बोली थी अब समझ में आता है कि हाँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नैना अबेगावकर है और आज मैं यहाँ अपने ध्यान जैसे मेरा शुरू हुआ, ये जो यात्रा शुरू हुई उसके लिए बात करने वाली हूँ। मैं एक्चुअली मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे जीवन में आया जहाँ पे मैं एक ही रात में इस तरह से ब्रोक हो चुकी थी कि अपने 2 बच्चों के साथ मेरे घर के बाहर खड़ी हुई, पर्स में 50 रुपीज़ की नोट बस और सामान के साथ, जो सामान मतलब ऐसा था कि बस एक छोटी सी बैग लेके अटैची में रख के बच्चों के साथ दरवाजे पे खड़ी थी। उस पल पे जब आज मैं उस पल को देखती हूँ, सोचती हूँ, तो लगता है कितने सारे चेंजेस मेरे जीवन में आए केवल ध्यान के माध्यम से। 2019 की वो रात और उसके बाद मेरा ये तय करना अपने अंदर ही अंदर कि ये कैसे हुआ मेरे साथ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम पुअर हो चुकी थी। हालांकि मैं बहुत अच्छे घर से हूँ और मैं खुद भी उस वक्त जस्ट एक जॉब छोड़ा था और दूसरी जॉब के सर्च में थी। बट ये टाइम ऐसा था कि मेरे लिए ये सब कुछ इतना शॉकिंग था, जहाँ पे आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। और मैं ऐसे ही फैमिली से हूँ जहाँ मुझे हर तरफ से हमेशा प्रोटेक्शन मिला है, एज अ वूमन, एज अ गर्ल, एज अ हर रिलेशन से, हर डॉटर इन लॉ, हर तरह से मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया गया था। बट उस रात सब कुछ बिखर रहा था और मुझे सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि मैं अपने पार्टनर को बचाऊं, अपने हस्बैंड को बचाऊं। और उसको मैंने कोशिश की। उस वक्त तो इतनी शॉक में थी कि कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं। बट धीरे धीरे एक एक पैर चलती गई और धीरे धीरे उस टाइम को फेस किया और साथ ही साथ ये सोचना शुरू किया, क्योंकि वो पल ऐसा था कि जहाँ से मुझे सोचने का मौका मिला कि आखिर ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में आई क्यों। अगर ये सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है। वो चेंज क्या है, ये मेरे साथ हुआ क्यों, मैं क्यों इस तरह की सिचुएशन में फंस गई, आखिर मैं चाहती क्या हूँ। सब कुछ है मेरे पास, कुछ ही दिनों में बाद में सब ठीक हो गया था। बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो लगने लगा कि अरे मैं चाहती क्या हूँ। सब कुछ मेरे पास है, बच्चे हैं, फिर से परिवार सब अच्छा हो गया है, सब कुछ वो प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। बट लगने लगा कि नहीं, ये कुछ और पर्पस मुझे दिखाने के लिए ये हुआ है। और फिर मेरी शुरू हुई स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी आध्यात्मिक जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया, अपने अंदर जाना शुरू किया। बैठे बैठे ही मैं सोच सोच में इतनी गहन जाने लगी। और पहले से ही मैं थोड़ा सा धर्म ग्रंथ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ना, मंत्राज करना, क्योंकि मेरे गुरु ऑलरेडी थे तो उनके दिए हुए मार्ग पर चलना, ये मैं पहले से ही करती थी। बट वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे और इस सवाल का आंसर भी मुझे नहीं मिल पा रहा था उन दिनों में कि आखिर मेरे साथ हुआ क्यों, क्या लर्निंग है इसके पीछे। हालांकि उस वक्त लर्निंग है या ये सब शब्द भी समझ में नहीं आ रहे थे। बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो मुझे ढूंढना है, जिसका आंसर मुझे ढूंढना है। अगर मैं नहीं ढूंढूंगी तो मतलब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये हुआ ही इसीलिए है कि मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे मेरी यात्रा स्टार्ट हुई। कुछ मेरे दोस्तों के साथ मेरा जुड़ना शुरू हुआ जो आध्यात्मिक थे ऑलरेडी।
उनके साथ मैंने जुड़ के अलग अलग जगह पे काम करना या मेडिटेशन करना, बट वो मेडिटेशन मंत्रास के थ्रू होता था। वैसे किसी ग्रुप में मैं जुड़ने लगी क्योंकि ये सर्च वो रुकने नहीं दे रही थी। ये सवाल जो थे मेरे अंदर वो मुझे रुकने नहीं दे रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। मुझे वो क्लियरिटी चाहिए थी। जहाँ मैं स्टक हूँ उस स्टकनेस को मुझे रिलीज़ करना था, मुझे उससे बाहर आना था, ढूंढना था कि ये क्यों है, क्या है जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो एग्जैक्टली क्या है जो मुझे किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। वो कंटेंटनेस मेरे को महसूस ही नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे मैं ऐसे ग्रुप में मिली जहाँ से मेरे कुछ दोस्त बने, जिनमें से एक मनीषा दी थी जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और जो किसी तरह से PSSM से जुड़ी हुई थी, श्रेयंस दागा सर से जुड़ी हुई थी, फुलतुशी रोज़ मैम से जुड़ी हुई थी। तो उनके द्वारा उन्होंने मुझे फिर बताया कि ऐसा ऐसा एक ग्रुप है नैना, क्या तुम उनके साथ जुड़ना चाहोगी? क्योंकि उन्होंने उनके साथ कुछ सेल्फ मास्टरी का एक प्रोग्राम किया था, वर्कशॉप अटेंड किया था और उनको अच्छा लगने लगा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका एक्सपीरियंस, तुम अगर चाहती हो तो लेट्स गो। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी थी नैना गुप्ता, और जो ऑलरेडी PSSM में रोज़ मैम के साथ बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो फिर हम मिलके इस बारे में हमारा एक डिस्कशन हुआ एंड फिर मैं जुड़ गई। उन्होंने लिंक शेयर की और ये बात है ये सब होते होते 2020 आ चुका था, दिसंबर 2020। और फिर मैंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया। बट इससे पहले ये हुआ था कि जब मैं ध्यान करने लगी थी, मैं मंत्रा के द्वारा ध्यान करती थी और मंत्रा कब विलीन हो जाता था समझ में नहीं आता था। और उस मंत्रा के बाद में समझ में नहीं आता था और मैं गहरी सी इसमें चली जाती थी। मंत्रा तो हो नहीं पाता था बाद में, और बस एक गहन सी अवस्था में चली जाती थी, जहाँ एक दिन मुझे आवाज़ आई, बाबा मैंने तुमको ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। कुछ समझ में नहीं आया और ये कौन बोला ये भी समझ में नहीं आया। इतनी घबराहट हुई कि पूछो मत, इतनी घबराहट हुई। आज भी वो स्वर मुझे अच्छे से सुनाई देते हैं, बाबा मैंने तुमको ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी बारी है। और तब तक मुझे इस ग्रुप के बारे में पता चला था, PSSM के बारे में नहीं, बट एक मतलब फुलतुशी मैम का ग्रुप है जिसमें एक सेल्फ मास्टरी का कोर्स होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, ये मुझे उसमें पता चला था। बट मैंने कभी इनपुट नहीं लिया, मैंने कभी वो ये नहीं किया कि मैं जाके देखूं। मैंने बस हाँ करती रही और थोड़ा सा घर के कुछ उस वक्त हाउस चेंजिंग और ये सब चल रहा था, तो मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया। बट उस दिन जब ये आया तो मैं हिल गई और उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई कि नहीं, कुछ तो है जो मुझे मार्ग दिखा रहा है। और ये जो वर्ड्स हैं, लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये एग्जैक्टली पत्री सर इसी तरह से बात करते हैं और ये सर की ही बात है। और वहाँ से मैंने ढूंढना शुरू किया। और जब मैं ढूंढ रही थी तो मेरे पास कितने सारे दिन से वो लिंक पड़ी हुई थी जहाँ पे सर का एक वीडियो था जिसमें सर ने 5 उंगलियों में PSSM के कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। और मैंने बहुत दिनों तक उस लिंक को ओपन भी नहीं किया था, वो पड़ा था वैसे ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया हुआ। और उस दिन जब ये इंसिडेंट हुआ मैंने उसको खोला, रैंडमली खोला, कोई मुझे पता नहीं था कि इसमें होगा क्या है। और जैसे ही वो लिंक खोली और सर की आवाज़ सुनी, पत्री सर की, उसी क्षण आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो एकदम से समझ में आया कि ये तो इन्हीं की आवाज़ थी। वो इतना रिलेट कर गया कि जैसे वो सुनते वक्त भी मुझे बार बार ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि हाँ, ये मैं ही था जो तुमको बुला रहा हूँ, ये मैं ही हूँ जो तुमको बुला रहा हूँ। और अंदर से मेरे इतनी स्ट्रॉन्ग ये आवाज़ आने लगी थी कि मैं इन्हीं को तो ढूंढ रही थी। और यकीन मानिए इस 1.5 साल में मैंने कई सारे अलग अलग स्पिरिचुअल ग्रुप में ट्राई किया,
बट उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जप करना या मंत्रा या वॉटेवर जो भी है, ध्यान का छोटा छोटा ओम से लेके ध्यान करना, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति इतनी अजीब सी हो चुकी थी, जो ढूंढ रही थी वो ना मिलने की वजह से, तो मुझे तो ढूंढना ही था, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था, बट वो मिल नहीं रहा था। और मैं फ्रस्ट्रेट होके भगवान के सामने गिड़गिड़ा के रोती थी मंदिर में कि बस करो, अब बहुत परीक्षा ले ली, अब बहुत स्ट्रगल हो गया, अब अगर यहाँ तक पहुँचाया है, ये सवाल मेरे अंदर आया है, तो मुझे कोई ऐसा इंसान दे दो, ऐसा मार्गदर्शक दे दो कि मुझे पता चले कि एक्चुअली ये है क्या। मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझने में मुझे दिक्कत होती है, तो मुझे सिंपल वर्ड्स में सिंपल तरीके से कोई समझाए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, या मैं कैसे आगे पहुँचूँ, ये हो क्यों रहा है सब। तो मन की अवस्था तो ऐसे बातों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, उस वक्त जो होता है वो उसी को समझ में आता है, बट कहीं पे चैन ना आना, बेचैन रहना और समझ में ही नहीं आना कि इस सारी सिचुएशन को कैसे ठीक करे। ये कोई फिज़िकल, मेंटल भी नहीं कहूँगी, बट एक फाइनेंशियल या रिलेशनशिप वाइज की सिचुएशन नहीं थी, ये कुछ आंतरिक सिचुएशन है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट जो बहुत गहन है, वैसी सिचुएशन थी। और मैं इसी के लिए गिड़गिड़ा के भगवान के सामने बैठ के, उस वक्त तो मंदिर में जाना आना ये सब चीज़ें मैं बहुत फॉलो करती थी, तो मैं वो बैठ के मैं वही रोने लगी और बोला कि नहीं, अभी बहुत हो गया और मुझे ये चाहिए था। जब मैं सर की वो वीडियो देख रही थी ना, मुझे वो आंसर मिल गया कि तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्क से मुझे मिल गई। और फिर तो क्या मतलब, सर के वीडियो देखे और फिर लगातार शुरू हो गया, एक के बाद एक वीडियो स्टार्ट हो गए, होते ही गए और ज्ञान जैसे मेरे लिए खुल ही गया था, भंडार खुल गया था। मैंने मेडिटेशन एक्चुअली मैंने वहीं पे स्टार्ट कर दिया था, सर के वीडियोस देखे। हितेश सर के मुझे बहुत वीडियोस इम्प्रेस करते थे, मैं हमेशा सर को बहुत फॉलो करती थी। सर के कुछ एक वीडियोस मैं लगा के बैठ जाती थी और मुझे उसी वक्त कई सारे अनुभव आना स्टार्ट हो चुका था। हितेश सर का एक वीडियो मुझे आज भी याद है, जहाँ पे उन्होंने अपने हायर सेल्फ से मिलने का एक वो वीडियो था, और मैंने अपने आप को 3 अलग अलग लेवल पे देखा, मतलब 3 अलग अलग मैं अपने अंदर से बाहर निकली हूँ और छत तक पहुँच गई हूँ। एक मेरा ही अंश टाइप, मतलब मेरी एक निकल के बाहर आ चुकी है, और वो मुझसे भी बात कर रही है जो मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, और जो ऊपर छत पे लगी है उनसे भी बात कर रही है जो मैं ही हूँ, कि देखो ये ऊपर नहीं जा पा रही है, अटकी है अभी भी। तो ऐसे वो इंसिडेंट था। मैंने वो जब हुआ तो मैंने अपने मेडिटेशन को बहुत सीरियसली लिया। स्टैमिना नहीं था, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब ये टाइम है कि मैं किसी ग्रुप से जुड़ूं, क्योंकि मेरे कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि मुझे किसी भी ग्रुप से जुड़ना या किसी एक तत्व को मान के उसी पे सब कुछ, उस गुरु को सब कुछ मान के, मतलब अपनी लॉजिकल थिंकिंग, कुछ भी थिंकिंग ना लगाते हुए सरेंडर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ बैड अकॉर्डिंग टू दिस स्पिरिचुअल जर्नी में रहे थे। तो मैंने इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कि मैं सुन तो रही थी सर को, इम्प्रेस तो बहुत हो रही थी सर की बातों से, और हर एक चीज़ से, हर एक मास्टर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे रिफ्लेक्शन है पत्री सर का। सभी सीनियर्स मास्टर सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा रहे थे, और मुझे वो ज्ञान चाहिए था, और मैं कब धीरे धीरे कंटेंटनेस महसूस करने लगी समझ में भी नहीं आया। ड्यूरिंग दिस टाइम फिर मैंने रोज मैम के साथ ज्वाइन किया उनका ग्रुप, और धीरे धीरे उनके साथ मेरी इनिशियल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और बहुत मज़ा आने लगा था। धीरे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और फिर अंदर से आने लगा कि सर से मिलना है, सर से मिलना है, बहुत जल्दी सर से मिलना है। अंदर से कई बार आ चुका था, और मुझे बहुत जल्द मौका भी मिला। एक वर्कशॉप चल रहा था जादू नाम से, तो उसी के दौरान मैनिफेस्टेशन सिखाया जा रहा था, और मैंने ऐसी बातों में वो मैनिफेस्ट कर लिया कि मुझे सर से पर्सनली मिलना है, और मुझे मौका भी मिला। मैं सर के साथ जुड़ी, सर के साथ मुझे इस तरह से जाने का मौका मिला, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही थी नंदावरम में,
थी उस बार, और मैंने रिक्वेस्ट की। मैम तो जाने ही वाली थी, रोज़ मैम, और उनका ग्रुप भी जाने वाला था। मैंने मैम से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं चल सकती हूँ मैम। मैम ने कोई भी हिचकिचाहट ना करते हुए मुझे बोला बिल्कुल चल सकते हो, और मैं मैम के ग्रुप के साथ सर से मिलने पहुँच गई। और वो इतना मेस्मराइजिंग मोमेंट था, कोई बाधा नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कोई बाधा नहीं। बस मैं जैसे कि सर ने मुझे बुलाया है और मैं सर के पास पहुंच गई। और जब सर से मिली, कई सारे एक्सपीरियंस हुए सारे। उस 10 दिनों में मैं सर के साथ इतना अच्छे से पर्सनली सर के साथ मेलजोल रहा, सर के साथ ज्ञान शेयर किया, सर के साथ रोज़ ध्यान करते थे। सर पूरे हैदराबाद, मतलब आंध्रा में जहाँ कहीं भी जाते थे, हर एक पिरामिड में हमको जाने का मौका मिला। माहेश्वरा पिरामिड में, नंदावरम में सर के गुरुजी के जो नंदावरम में समाधि स्थल है, वहाँ पे सर के साथ बैठ के उस स्थल में जाके मेडिटेशन करने का मौका मिला। कई सारे अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए। स्पेशली माहेश्वरा में मुझे फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो हमारा मरकबा है वो फॉर्म होता हुआ दिखा एनर्जी लेवल पे मुझे, और वो उस पिरामिड में जिस तरह से फॉर्म हो रहा था वो मैं देख पा रही थी। वो फर्स्ट, और उस वक्त मुझे मरकबा होता क्या है, मरकबा का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ भी नहीं पता था। जब ये एक्चुअल मेरे सामने होने लगा और मैं मेडिटेशन में ही देखने लगी उस चीज़ को, वहाँ वही पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन करते वक्त, तो अंदर से फिर वो मैसेज मिलने लगा कि ये, मैंने पूछा था कि ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आवाज़, मतलब वो समझ में आया कि ये इसे मरकबा कहते हैं। और मरकबा से फिर जो लगाव मेरा जुड़ा है, बहुत ज़्यादा मैं जुड़ गई मरकबा के साथ। फिर कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए सर के साथ, सर के हाथों का बना हुआ खाना, सर के साथ बैठ के मेडिटेशन करना, सर के साथ गाने गाना, सर की बांसुरी सुनना। मतलब उन 10-15 दिनों में मैंने क्या क्या अनुभव नहीं किया। एक्सपीरियंस लेवल पे तो बहुत कुछ अनुभव किया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पिरिचुअल जर्नी, जो मास्टर बनने की जर्नी मेरी शुरू हो गई, वो वहाँ से शुरू हो गई। सर को ऑब्ज़र्व करना, सर के साथ जुड़े हुए लोगों को ऑब्ज़र्व करना, किस तरह से पिरामिड का एक एक सर ने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए, किस तरह से संगठन किया, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते थे, किस तरह से वो कोई भेदभाव नहीं रखते थे, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़े बड़े पिरामिड भी थे, कोई छोटे छोटे पिरामिड थे, गली कूचे छोटे छोटे विलेजेस में भी मैं सर के साथ गई, जहाँ पे ये छोटे छोटे पिरामिड बने थे, जहाँ पे गाय का गोबर का गोठा बोलते हैं जिसको ना, गाय, जहाँ गाय भैंसें रखी जाती है, वहाँ के पास में एक बना हुआ पिरामिड था, छोटू सा, बट इतना मस्त एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। हर एक पिरामिड में सर जाने को बोलते थे, बिठा देते थे, मेडिटेशन करने के लिए बोलते थे। हर एक जगह पे सर ने बहुत हमको सिखाया, अपनी बातों से सिखाया। और सबसे बड़ी बात है, सर हमको बिठा के जो खाना खिलाते थे, और खाना खाते खाते ना, हमारे एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली सर जैसे पूछते हैं बाबा बाबा करके बताओ एक्सपीरियंसेस, और वो तो सर कर ही देते, पूछते ही थे। और एक बार सर ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगे थे। सर ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया। खाना खा रहे थे, सर ने मुझे पास बुलाया, बोला तुमको पता है मैं हिमालय में तपस्या करने गया था। मतलब तपस्या नहीं बोलूँगी उसको, कि मैं हिमालय में गया था, ऐसे बोला सर ने। हिमालय में गया था और मैं लिटरली बहुत, सर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए थे, और हनुमान जी आए और मुझे बचाया। ये सर के वर्ड्स थे, मुझे सर ने ये बताया। सब लोग हम बैठे थे और ऐसे पास में बुला के जब ये एक्सपीरियंस शेयर किया, उस वक्त उस चीज़ का ना महत्व मुझे पता ही नहीं चला। बट अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि सर ने मेरे साथ कितना कुछ शेयर किया, अपनी बातों से, अपने रहन सहन से, अपने ना बोलते हुए करते हुए कर्म से कितनी कुछ चीज़ें सिखाई। बट उस दौरान भी और अब तक हमेशा सर किसी न किसी माध्यम से, मेडिटेशन में हो, पर्सनली हो, सर हमेशा बोलते कि गुरु मत ढूंढो मुझ में या किसी में भी, तुम्हारा गुरु तुम खुद हो। बहुत बार मैं ऐसे सवाल सर से करती थी कि सर ये नहीं हो रहा है, मुझे कोई चाहिए जो मुझे इस मार्ग पर चलाए।
सर ने ना मुझे एक बार ये बात बोली थी कि तुम खुद ही हो, तुम खुद ही जो प्रॉब्लम्स है वो तुम खुद ही क्रिएट कर रही हो और तुम खुद ही हो जो इसको पार कर सकती हो। तो तुम्हारा गुरु भी तुम खुद हो, किसी में मत ढूंढो, ना मेंटर ढूंढो ना गुरु ढूंढो, तुम खुद कैपेबल हो सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और उसके बाद वो एहसास धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि उस वक्त तो नहीं, उस वक्त तो यही लगता था कि बस अब पत्री सर मिल गए, मतलब अब सब सर पे छोड़ दो। बट धीरे धीरे ये अपने एक्सपीरियंस से, सर के द्वारा मार्गदर्शन से, जो मेडिटेशन में सर बताते थे, जिस तरह से सर का और मेरा कन्वर्सेशन चलता रहता था, उसमें समझ में आने लगा कि सर सच बताते थे कि ढूंढो मत किसी को, तुम खुद सब कुछ पा सकते हो। और धीरे धीरे वो एहसास अब थोड़ा गहन होता जा रहा है, अब वो समझ में आ रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो सर ने बोली थी अब समझ में आता है कि हाँ। उसके हैदराबाद के टूर के मतलब वो सब जब हुआ तो हम वापस आए, उसके बाद मुझे अगेन मौका मिला। दिल्ली में तो मुझे 2-3 बार में मौका मिला सर से मिलने का। सर से बहुत सारी बातें भी होती थी और अलग अलग पिरामिड में तब तक मैं जाके मेडिटेशन भी करने लगी थी। मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आते गए, अपनी खुद की ग्रोथ मैंने देखी। बट मेरे को और इन दौरान कभी समझ में ही नहीं आया कि मेरे एसिडिटीज़ के प्रॉब्लम कब ठीक हो गए, मेरे लॉन्ग टाइम तक बैठने के बाद मेरे नीज पेन होना, मेरे बॉडी में बहुत हेवी सीवियर दर्द रहना कब ठीक हो गया, समझ में ही नहीं आया। मेरा गुस्सा कब ठीक हो गया, कम नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा गायब ही हो गया है, बट ठीक हो गया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और बस जर्नी इतनी स्मूथ होती गई, बहुत सही। अब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे से सब चल रहा है, हर लेवल पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। हर जगह से बहुत अच्छे से कंटेंटनेस फील होती है। लगातार ध्यान, लगातार पिरामिड के लिए कुछ न कुछ करना, ये सब अभी इस जर्नी का एक पार्ट है। और ऐसी ही ये जर्नी रहे। मेरे घर के सभी लोग भी अपने अपने तरीके से मेडिटेशन करते ही रहते हैं और ये बहुत 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 स्मूथ सब कुछ अपने आप होता गया। हर एक मेरा प्रॉब्लम, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब कुछ जैसे एकदम से स्मूथ हो गया, शांत होता गया। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी मास्टर जो इस जर्नी में मुझे मिले, यहाँ तक मुझे पहुँचाया। एंड माई ग्रेटेस्ट ग्रैटिट्यूड टू पत्री सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम सबको दिया है वो अनबिलीवेबल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।